नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा हर एक वीडियो आपके पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस होता है कि कोई भी जो इसको वीडियो को देखे अपनी लाइफ में कुछ नया सीख के जाए और अपने अपने को बेहतर करे, खूब पैसा कमाए और लोगों की हेल्प करे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रेकी के ग्रैंड मास्टर हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि रेकी हीलिंग के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। ये एक ऐसी विद्या है दोस्तों जिसमें आप गॉड की जो पावर है, बोलते नहीं कि जो गॉड की जो वेव्स की जो ताकत है, तरंगों की जो ब्रह्मांड की जो शक्ति है, इसका इस्तेमाल करके आप किसी को भी दूर बैठे भी ठीक कर सकते हैं, पास से भी बैठ के ठीक कर सकते हैं, है ना। तो इस पे हम कभी और बात करेंगे दोस्तों। पहले मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ वो न्यूमरोलॉजी के बारे में है। न्यूमरोलॉजी क्या होती है, आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे फिल्म एक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करते हैं। इवन मेरा भी जो आप यूट्यूब पे देखेंगे जो है, तो मैंने हेमंत यादव करके लिखा हुआ है तो उसमें डबल डी किया हुआ है ना। तो आखिर ये सब क्या है, जो कि ये चीज़ें दोस्तों ना पहले ना जैसे बहुत गुप्त विद्या थी, सबको इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में जैसे जैसे डिजिटल दुनिया फैल रही है, यूट्यूब सोशल मीडिया का ज़माना आ रहा है, तो लोगों को, कॉमन आदमी को भी इसके बारे में जानकारी हो रही है। नए नए लड़के, बहुत सारे जो लड़कियां हैं, ये लोग इस नॉलेज के बारे में सीख रहे हैं और लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि जैसे हमारा जो नाम है, तो हमारी नाम की स्पेलिंग, अब आदमी सोचेगा कि यार नाम की स्पेलिंग बदलने से क्या होगा। आप जब कर्म करेंगे ही नहीं जो है ना, तो नाम की स्पेलिंग बदलने से क्या होगा। बात तो सही है आपकी जो है, लेकिन आप ये सोचिए दोस्तों। और हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि आपने देखा होगा ना, लोग मोबाइल नंबर भी चेंज करते हैं अपना जो है, कि पूरे मोबाइल नंबर का जो सम है जो है ना, वो उनके लकी नंबर पे आए। मतलब लकी नंबर कैसे निकालते हैं, यही जो आपको मैं सिखाऊंगा अभी जो है ना। तो न्यूमरोलॉजी का, ग्रिड का इस्तेमाल करके आप अपने जो नंबर है, जो आपके लिए सबसे जो बेस्ट नंबर है, जो आपकी हमेशा मदद करता है ना, जिसमें बोलते नहीं है कि जैसे कोई नंबर ऐसा होता है कि जो आपकी हर जगह मतलब मदद करता है। जैसे आपका नाम है, आपका नाम हर जगह लोग देखेंगे, बुलाएंगे आपको, उसी नाम से लोग जानेंगे, है ना। तो नाम का तो इस्तेमाल पूरे दिन भर में पता नहीं कितनी बार होता है, पता नहीं कितने लोग देखते हैं अपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, या जहाँ भी ऑफिशियल आपका नाम है ना, या आपने जो भी नाम अपने लिख के रखा है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप मोबाइल 24 आवर्स यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप से लेके, सोशल मीडिया से लेके, किसी को फ़ोन करने से लेके। तो आप ये सोचिए कि आप जो नंबर की फ्रिक्वेंसी है वो लगातार दे रहे हैं किसी और को, है ना। कोई आपको कॉल कर रहा है, बात कर रहा है जो है, तो वो भी अपनी फ्रिक्वेंसी आपको भेज रहा है ना। तो यहाँ पे, और हाँ, दूसरी चीज़ आपने देखी होगी कि बहुत सारे लोग जो है अपनी गाड़ी वाड़ी का नंबर भी पर्टिकुलर नंबर ही लेते हैं, जिसका मतलब जोड़ के आपस पूरे नंबर को कैलकुलेट करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं और वही उसको बेस्ट नंबर पे लेते हैं। दोस्तों, इसकी जो फ़ीस है ना, ये देखिए बहुत काम की चीज़ है। और मैंने खुद, जब पहले मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें मतलब कैसे हो सकता है जो ये, लेकिन फिर दोस्तों मैंने थोड़ा इसके बारे में, जब रेकी में सीख रहा था, रेकी की जब मैं क्लासेस ले रहा था जो है, सीख रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पता चला। फिर मैंने अलग से इसके बारे में काफ़ी स्टडी किया, काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी, फिर इसका मैंने न्यूमरोलॉजी का फिर मैंने एक कोर्स भी किया। लेकिन दोस्तों ना, मतलब थोड़ा सा आधा अधूरा लोग बताते हैं, है ना। मतलब इंडिया में बहुत कम ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो न्यूमरोलॉजी की बिल्कुल करेक्ट नॉलेज बताते हैं, है ना। न्यूमरोलॉजी दोस्तों देखिए, जो हमारा ज्योतिष विद्या है ना, एस्ट्रोलॉजी, उससे बहुत इसका कनेक्शन है। मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी वाले में, फिर मुझे एक जगह मैं क्लास किया था, तो मुझे एक जगह डाउट आया बहुत। फिर उसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर ज्योतिष विद्या, फिर मैंने थोड़ी मतलब काफ़ी उसका जितना, काफ़ी अध्ययन किया मैंने उसके बारे में जो है ना, सिर्फ इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। फिर मैंने वहाँ पे वो चीज़ सीखी, है ना, कि आखिर ये जो बेस्ट नंबर जो निकालते हैं फ्रिक्वेंसी वाली, ये कैसे निकालते हैं और क्या ये वाकई में काम करता है। तो फिर दोस्तों उसके बाद फिर मैंने ना फिर मैंने थोड़ा अपने दोस्तों को हेल्प करने स्टार्ट की। तो बहुत सारे लोगों ने मजाक में, मतलब जैसे मैंने बताया तो उनको ज़रूर, लेकिन उनको जैसे विश्वास नहीं हुआ, फिर किसी ने यूज़ नहीं किया, मुझे नहीं पता। लेकिन जिन्होंने यूज़ किया उन्होंने मुझे बताया, जो मेरे मतलब बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जो इस चीज़ों को मानते हैं या ट्राई करते हैं नई नई चीज़ों को जो है। तो मेरे दो तीन दोस्त थे ऐसे जो है, तीन दोस्त थे, है ना। तो उन्होंने तो मतलब उसी दिन उनसे उनको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। उन्होंने मोबाइल नंबर चेंज किया, मैंने उनका नाम भी चेंज कराया, है ना। और
उससे दोस्तों जो है कि उन्होंने मुझे कॉल करके बताया 3 दिन बाद कि मतलब उनके साथ मतलब ये चीज़ हो रही है और नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं लाइफ में, जो रास्ते बंद थे वो रास्ते खुल रहे हैं, है ना। और अच्छे अच्छे लोगों के भी कॉल्स आ रहे हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बिज़नेस की आ रही है, करियर में भी इसका जो है बहुत फ़ायदा मिलता है। तो एक तो मेरा दोस्त है, 2 दोस्त हैं, है ना, तो वो तो बताया था उन्होंने जो है। उसके बाद एक मेरा तीसरा भी दोस्त था, तो उसकी क्या प्रॉब्लम थी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ तो उसको पता थी अपनी, मतलब सॉरी, उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी, रियल नहीं पता थी, है ना। तो अब फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूँ जो है, इसका रियल तो पता नहीं है जो है। अब इसमें क्या होता है न्यूमरोलॉजी में कि अगर रियल डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है तो फिर आपको वो नंबर निकालना जो है ना बहुत कठिन हो जाता है, जो मोबाइल नंबर का, कठिन क्या मतलब नहीं निकाल पाते हैं जो है ना। आप क्या करेंगे फिर, ना आपके पास कुंडली मिलेगी, है ना। रियल डेट ऑफ बर्थ है तो आप कुंडली अगर मान लीजिए किसी ने अपनी बनवाई हुई है तो, और रियल डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, कुंडली नहीं पता है, तो भी मैं निकाल सकता हूँ इसको, है ना। क्योंकि मुझे, मेरे पास, मैं बताऊँगा आपको, मेरे पास एक और चीज़ है ना, जो जिसका इस्तेमाल करके मैं आपको मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी मैंने जो है। तो एक दोस्त थे मेरे जो है, तो उनको उनको वो नहीं पता था, मतलब डेट ऑफ बर्थ अपनी रियल नहीं पता थी, कुंडली उंडली तो कोई बात ही नहीं थी जो है। तो दोस्तों फिर मैंने ना, आपको बताता हूँ मैं जो है, क्योंकि मैंने रेकी सीखी हुई है ना, तो मैंने इस पेंडुलम का इस्तेमाल किया था। ये पेंडुलम आप देख रहे हैं ना, आपने देखा होगा मूवीज़ वूवीज़ में, लोग कई बार आप लोग देखते हैं कि हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं है, इससे ऐसा कुछ नहीं है जो है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप देखिए, मैं बताता हूँ, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए, है ना। कि किसी किसी मान लीजिए कोई आपको पूछना है ना, कोई प्रश्न पूछना है आपको जिसका आपको आंसर चाहिए, तो आप इनके मूवमेंट, हाँ और ना की मूवमेंट से आप पता कर सकते हैं। तो मैंने इनका इस्तेमाल करके, है ना, मैंने उनका लकी नंबर पता किया कि वो कौन से लकी नंबर पे वो अपना मोबाइल नंबर लें, या अपने नाम में क्या चेंज कराने के लिए वो लकी नंबर कितना आना चाहिए, तो उसमें नाम में कौन सी स्पेलिंग चेंज करानी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों फिर मैंने उनकी प्रॉब्लम का सलूशन ना इस पेंडुलम से किया, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। क्योंकि ये मैंने रेकी में सीखा था, है ना, तो जो रेकी प्रैक्टिशनर बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं इंसान, है ना, बहुत डीपली वो चीज़ों को, यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, अपने बारे में स्टडी करते हैं। और बताऊंगा इसके बारे में आपको, रेकी हीलिंग के बारे में, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है 99.9% लोगों को रेकी हीलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, जो मुझे भी नहीं पता था। मैं तो खुद ही 35 ईयर्स की एज में मैंने पता किया, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसको करके दिखाता हूँ एक चीज़, ठीक है। दोस्तों जैसे मान लीजिए, जैसे ये देखिए दोस्तों, ये बाबा मुझे बताइए कि आपके हाँ का उत्तर कैसे होगा। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, आपको लग रहा है कि शायद मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये ना, जैसे आपको वीडियोस में पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मैंने इनसे पूछा है कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर हाँ में किस प्रकार देंगे। तो ये मूवमेंट ना दोस्तों इस तरह से करके बता रहे हैं, आगे और पीछे। देखिए मैं अपना हाथ नहीं हिला रहा हूँ, है ना। ये ऐसे लगे, ये मतलब बहुत इस प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए जो है, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की इसके लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं इनसे देखिए दूसरा प्रश्न पूछूंगा कि ये अपनी ना, मेरे कोई अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो अपना आंसर ना में कैसे करेंगे। देखिए देखिए मैं अपना हाथ नहीं ला रहा हूँ, आपको चाहे बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं। अब देखिए इन्होंने बताया है ना कि ऐसे नहीं होगा, ठीक है, मतलब अगर ना होगी तो ये इस तरह से मूवमेंट करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब जैसे मान लीजिए, मतलब आप जैसे ये हो गया है ना, तो जैसे मान लीजिए मैं अगर पूछता हूँ इनसे
क्या मेरा नाम हेमंत कुमार यादव है? प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट। अब मैंने इनसे पूछा है क्या मेरा नाम हेमंत यादव है, तो अभी ये मूवमेंट करके बता रहे हैं। देखिए अब चूँकि मेरा नाम हेमंत यादव है तो ये देखिए आगे पीछे मूवमेंट करके बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं से इनसे पूछता हूँ कि क्या मेरा नाम पंकज है, तो देखिए बताएंगे क्या मेरा नाम पंकज है। देखिए अब ये ना मतलब इस तरह से करके बता रहे हैं कि नहीं। जैसे ये चीज़ मैंने आपको ना दोस्तों, जैसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये चीज़ मैंने आपको इसलिए करके दिखाई दोस्तों कि जैसे आपको थोड़ा सा जो समझ में आ सके। मतलब भारत में ना जैसे बहुत सारी विद्याएँ हैं, है ना, बहुत डीप लेवल पे चीज़ें होती हैं, है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे तो दुनिया में कोई भी चीज़ सीख जाएंगे। तो मैं आपको यही बता रहा था। अब मैं आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में बता देता हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे आप समझिए इसको कैसे दिखाऊँ मैं आपको। हाँ, जैसे आप ये देखिए, मैंने कॉपी पहले से बना के रखा था। पता नहीं इसमें उल्टा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है मुझे नहीं पता कैसे दिख रहा है ये। दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। जैसे आप ये देखिए, ठीक है, ये ग्रेड है दोस्तों जो है, ठीक है। इसी पे मतलब सारी चीज़ें हम लोग निकालते हैं, है ना, कि आपका बेस्ट नंबर क्या होगा, आपका हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही हो। मैं जल्दी अपना एक लैपटॉप लूँगा जो है, और चूँकि मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ जो है ये, तो इसीलिए मेरे पास अभी उतने संसाधन नहीं है। मैं इसको ख़रीद लूँगा जो है, क्योंकि वीडियोज़ में बहुत जैसे बना नहीं रहा था मैं जो है, और बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं है मतलब ये सब चीज़ों की तरफ वो करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी सब सारी चीज़ों को लेने का, जो इक्विपमेंट्स है, और मतलब सही तरीके से मैं आपको गाइड कर सकूँ जो है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप यहाँ से ना मतलब ये चीज़ का यूज़ करके अपना बेस्ट मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं। कि कौन से, मैंने अपना खुद ही मोबाइल नंबर चेंज किया है। आप देखेंगे कि जो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा जो है ना, उसका वो 5 डिजिट पे आता है ना। वो मतलब मेरे लिए जो है, और जब आप जैसे देखिए, आप समझिए इस चीज़ को कि इसमें देखिए पहले आपको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है। फिर अगर आपकी कुंडली है, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ और कुंडली देख के उसको क्रॉस चेक किया जाता है कि वो जो बेस्ट सही में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और मेरे पास तो जो है दोस्तों ये जो मैंने आपको पेंडुलम दिखाया जो है, जिसका इस्तेमाल मैं करता हूँ जो है, और मुझे एकदम 100% करेक्ट आंसर आता है इसका, ठीक है। और मैंने बहुत जगह यूज़ किया है इसका, काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ मैं इसको रेकी हीलिंग में और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानने में, जो कि सॉल्व करना पड़ता है, तो पता करना पड़ता है ना। नेचर को तो सब कुछ पता है ना दोस्तों, हमें पता रहे ना रहे, पीछे भूत भी पता है, वर्तमान भी पता है, और भविष्य में जो घटनाएं अभी घटने वाली हैं वो भी नेचर को पता है, गॉड को पता है। तो वहाँ पे आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इसको डीपली जो है, स्पिरिचुअल हैं आप, है ना, साधना करते हैं जो, तो आप बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं तो दोस्तों देखिए दोनों का यूज़ करने के बाद, उसके बाद मतलब थोड़ी सी आपको इसमें एस्ट्रोलॉजी भी आनी चाहिए, कुंडली उंडली देखना भी आना चाहिए, है ना, डेट ऑफ बर्थ भी पता होना चाहिए। और कुछ भी नहीं है दोस्तों तो आप पेंडुलम से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और मैं मतलब इन तीनों का यूज़ करके बड़े आराम से चीज़ें बता देता हूँ, है। तो दोस्तों अगर किसी को पूछना है इसके बारे में कोई कंसल्टेंसी चाहिए, है ना, कोई मतलब कोई स्टूडेंट्स है, कि इसकी फ़ीस तो बहुत हैवी है दोस्तों जो है। जो अरविंद सूद करके जो टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट इंडिया में, जो मैं देखा है मैंने उनके वीडियोस बहुत सारे, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ जो है दोस्तों जो है, उसमें एस्ट्रोलॉजी का यूज़ नहीं होता है जो बताते हैं, है ना। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे जो है, तो चीज़ें आधी अधूरी हो जाती हैं, है ना। आधी अधूरी क्या, अधूरी ही रहती है जो है वो, आप फिर चीज़ें वो करेक्ट नहीं आती हैं। तो दोस्तों जो है फ़ीस भी बहुत हैवी है, 80 हज़ार 1 लाख रुपए फ़ीस है ना। और कंसल्टेंसी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में बहुत सारे लोग जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, है ना, जो बताते हैं जो है, वो बस ग्रेड के बारे में बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष विद्या से उसका कनेक्शन नहीं होता, तो आप नहीं मतलब वो करेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए बहुत कम इंडिया में ऐसे हैं जो इसके बारे में जो एक्सपर्टाइज़ रखते हैं। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कुछ पूछना है, कोई स्टूडेंट्स है ना,
तो वो मुझसे मेरे मोबाइल पे मैसेज कर सकता है ना, मुझसे पूछ सकता है, मैं बताऊंगा। और मैं इसका कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। इसका कोर्स भी न्यूमोलॉजी का स्टार्ट करने वाला हूँ जो है। जैसे ही मेरे पास जो है, मतलब ये आप ये समझ लिए कि मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ जो है इसके बारे में। ऐसे बताता रहता हूँ मैं लोगों को जो है ना, और एक्सपीरियंस है मुझे इसके बारे में काफ़ी। लेकिन कोर्स के बारे में मैंने अभी सोचा है ना, कि मेरे कई दोस्तों ने बोला कि नहीं यार, तुम बहुत डीप नॉलेज है तुम्हारे इस सब चीज़ों के बारे में जो है, तो तुम क्यों ना जो है एक अपना इसको एक कैरियर, मतलब एक सेकंड अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको तुम क्यों नहीं करते हो जो है। तो दोस्तों इसीलिए मैं बना रहा हूँ और कोर्स में स्टार्ट करने वाला हूँ। और मुझे पता है जो है कि जो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, अब मैं न्यूमोलॉजी ही नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि रेकी विद्या एक ऐसी विद्या है, रेकी के बारे में आप नहीं जानते, मैं धीरे धीरे करके वीडियोस के बारे में बताऊंगा जो है। बहुत डीप विद्या है दोस्तों, है ना। और मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, न्यूमोलॉजी आती है, मतलब न्यूमोलॉजी तो मतलब ये आप समझ लीजिए कि आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। रेकी विद्या अगर आपने सीख ली जो है, ग्रैंड मास्टर तक की अगर प्रैक्टिस करके अगर आप चले गए, क्योंकि सबका नेचर उस तरह से नहीं आ पाता है, लेकिन जो अपने लेवल पे अगर इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगर कर लिया होगा तो उसमें बहुत आगे जाएगा। जो आप देखते हैं आजकल के लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बताते हैं, मैनिफेस्टेशन तो दोस्तों जो है, मतलब आप ना यूँ चुटकियों में, मतलब आप बहुत ही करेक्ट तरीका मैं आपको बताऊँगा जो है ना, जो चीज़ें एक्चुअली में काम करती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि स्वर विज्ञान होता है एक, है ना, कि जो हमारी 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है, जो 3 मेजर नाड़ियाँ हैं। और पूरे चक्रों के बारे में और 72,000 नाड़ियों के बारे में बताऊंगा जो है, कि कैसे कैसे किसका इस्तेमाल कैसे होता है, और आप इसको यूज़ करके कैसे आप लाइफ में कोई भी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं, है ना। और स्वर के हिसाब से अपनी लाइफ, मतलब स्वर के बारे में भी मेरा सर्टिफिकेशन है और बहुत डीप मैंने इसकी प्रैक्टिस की हुई है ना, तो इसके बारे में भी बताऊँगा। अगर आप कोई हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो रेकी विद्या में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है ना। अब दूर बैठे भी आप इसका हीलिंग ले सकते हैं, सीख भी सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप सीखें इसको जो है ना। मैंने भी सीखा है, बहुत मेहनत की मैंने इसके ऊपर जो है, सीखा है ना। तो अगर आप को लगता है जो है तो आप मैसेज करिए जो है, मुझसे जो हेल्प होगी वो भी करूँगा, और स्टूडेंट्स की मैं खासकर हेल्प करूँगा जो है। ठीक है दोस्तों जो है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सुनने के लिए।